जय हिंद दोस्तों, इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इनसाइट एकेडमी द्वारा ये इथिक्स की लेक्चर सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम इथिक्स के जो फिलोसफर्स हैं, दर्शन शास्त्री हैं, उनको कवर कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में जिन हम दार्शनिक को कवर करने वाले हैं वो है हमारे महर्षि अरविंदो। ठीक है, महर्षि अरविंदो, या इन्हीं को क्या बोला जाता है, श्री अरविंदो बोलते हैं, या इन्हीं को क्या बोला जाता है, अरविंद घोष बोला जाता है। ठीक है, जो कि पहले क्या थे, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे जिनने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। जो आपका नरम दल और गरम दल होता था, ठीक है, जो आपका नरम दल और गरम दल होता था, उसमें गरम दल के क्या थे, नेतृत्व करता थे आपके लाल बाल पाल के साथ, ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल के साथ साथ उस गरम दल के जो चौथे नेतृत्वकर्ता होते थे वो होते थे अरविंदो घोष। पर आगे चल करके उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां से वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्रवाद का एक आध्यात्मिक वो करते हैं, संज्ञा देते हैं, उसका आध्यात्मिक रूप से परिचय कराते हैं जनता से, और संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम समझते हैं महर्षि अरविंदो को किसके रूप में, एक दर्शन शास्त्री के रूप में। तो दर्शन शास्त्री के रूप में समझने से पहले हम देख लेते हैं उनका सामान्य परिचय, जो कि हमारा पढ़ने का पैटर्न रहा है, जिसमें सबसे पहले तो हम जानेंगे उनका पूरा नाम क्या था। तो अरविंद कृष्णन घोष, पूरा नाम क्या था उनका, अरविंद कृष्णन घोष। कृष्णन घोष उनके क्या था, पिताजी का नाम था, और माताजी का नाम क्या था, स्वर्णलता देवी। और इनका जन्म 1872 में कहाँ हुआ था, कलकत्ता बंगाल में। 1872 में कलकत्ता बंगाल में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। पत्नी का नाम इनकी मृणालिनी देवी था, और शिक्षा कहाँ से हुई थी इनकी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके से हुई थी। शिक्षा इनकी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके से हुई थी। ठीक है, जबकि मृत्यु इनकी कब हुई, 1950 में पौंडीचेरी में। इनकी मृत्यु कब हुई, 1950 में पौंडीचेरी में हुई थी। पौंडीचेरी में कहाँ, अरोबिलो आश्रम में हुई थी। जो इनने आश्रम स्थापित किया था वहीं इनकी मृत्यु हुई थी। अब देखते हैं इनकी पुस्तकें क्या थी। तो इनकी पुस्तकों में जो सबसे ज़्यादा फेमस दो पुस्तकें हैं, एक क्या है द लाइफ डिवाइन, और दूसरी क्या है आपकी सावित्री। द लाइफ डिवाइन और सावित्री। इसके अलावा कुछ अन्य पुस्तकें उनकी क्या हैं, तो असेयान गीता, गीता में उनने क्या लिखा, भाष्य लिखा था। गीता में उनने क्या लिखा था, भाष्य लिखा था, जिसको नाम दिया गया था असेयान गीता। इसके अलावा ह्यूमन साइकिल, सीक्रेट ऑफ वेदाज, और इटर्नल योगा। ये उनकी क्या है, प्रमुख पुस्तकें थी। आपको पुस्तकें याद रखनी 3 मार्कर के लिए, 2 मार्कर के लिए। पहले 3 मार्कर का जो प्रश्न होता था उसको 2 मार्कर का कर दिया गया, तो 2 मार्कर के लिए आपको याद रखनी है। अब चलते हैं इनके विचारों में कि इनका दर्शन शास्त्र क्या है। तो इनका जो विचार है उनको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। कुछ दार्शनिक सिद्धांत हैं और कुछ राजनैतिक सिद्धांत हैं। दार्शनिक सिद्धांतों में जो एकमात्र सिद्धांत है वो क्या है, अद्वैत योग का सिद्धांत। और बाकी राजनीतिक सिद्धांत है जिसमें एक आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत आता है। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत हमने पहले भी चर्चा की हुई है कि सिर्फ 3 से 4 लोग ही देते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति को हम पढ़ चुके हैं, वो कौन है, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, दूसरे व्यक्ति कौन है, महर्षि अरविंदो। तीसरे व्यक्ति आएंगे आपके दीनदयाल उपाध्याय। दूसरा विचार था इनका लोकतंत्र, फिर मानवतावाद, स्वतंत्रता, साम्यवाद। ये सभी इनके क्या थे, राजनैतिक विचार थे, जिनको हम आगे डिटेल में समझेंगे। अब सबसे पहले आता है आपका दार्शनिक विचार या दार्शनिक सिद्धांत के अंतर्गत अद्वैत योग का सिद्धांत। अब देखो, जो इनका अद्वैत योग का सिद्धांत था उसी को क्या बोला जाता है, पूर्ण अद्वैत योग का सिद्धांत बोला जाता है। पूर्ण अद्वैत योग का सिद्धांत बोला जाता है, जिसमें क्या किया था इन्होंने पाश्चात्य दार्शनिक और भारतीय दर्शन को क्या किया था, मिलाया था। पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन को मिला करके उनने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला, उसका एक नया प्रभाव उनने प्रस्तुत किया, जिसको उनने क्या बोला, पूर्ण अद्वैत योग बोला। ठीक है, पूर्ण अद्वैत योग बोला। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि पाश्चात्य दार्शनिक कौन कौन, जैसे प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, जो हमारे सिलेबस में भी शामिल है, इनको हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो प्लेटो और अरस्तु के विचारों को इनने, जो कि पाश्चात्य दार्शनिक थे, उनको लिया, और भारतीय विचार, भारतीय दर्शन का जो सिद्धांत था, अद्वैत वेदांत का सिद्धांत और योग का सिद्धांत, उनने उनको लिया। और दोनों के मूलभूत नियमों के सम्मिश्रण से, दोनों के मूलभूत नियमों के समुच्चय से उन्होंने एक ऐसा विचार तैयार किया जिसको क्या बोला गया, पूर्ण अद्वैत योग बोला गया। ठीक है, इस पूर्ण अद्वैत योग के सिद्धांत के तहत वे जगत की वास्तविक सत्ता में विश्वास करते थे, और जगत की वास्तविक सत्ता ईश्वर के हाथ में होती है। ठीक है, अरविंदो के दर्शन का प्रमुख लक्ष्य क्या था, आत्मा, मानव एवं समाज के सर्वांगीण विकास में सहायक होना। आत्मा का कल्याण हो, मतलब कि
आपकी आत्मा को सदोगति प्राप्त हो, इसके अलावा मानव का कल्याण हो, मानव का कल्याण सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, नैतिक रूप से, ठीक है, और समाज का भी क्या हो, उत्थान हो। जब मानव का कल्याण हो जाएगा तो समाज का उत्थान अपने आप हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों की वो क्या करना चाहते थे, प्राप्ति करना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया था, आत्मा के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, जगत के कल्याण के लिए उन्होंने 8 स्तरों का एक क्या है, 8 स्तरों का एक सिद्धांत दिया, ठीक है। इन 8 स्तरों के सिद्धांत के तहत उन्होंने क्या बोला कि जो मनुष्य होता है वो सबसे निचले स्तर पे जब होता है तो उसको क्या बोला जाता है, जड़ बोला जाता है। क्या बोलते हैं, जड़ बोलते हैं। और जब अपने विकास के उस सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाता है तब उसको क्या बोलते हैं, परम सत्य बोलते हैं। मतलब उसका क्या हो जाता है, ईश्वर से मिलन हो जाता है। अल्टीमेटली क्या है, मनुष्य ईश्वर का ही अंग है। ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश्वर जगत के कण कण में है। मतलब मनुष्य भी क्या है, ईश्वर का ही एक अंग है। तो जब उसका सर्वोच्च विकास हो जाएगा तो वो किस स्तर पहुंचेगा, परम सत्य के स्तर पर पहुंचेगा। पर कहानी इतनी आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य क्या है, जड़ से प्राण, प्राण से मन और मन से मानस तक की यात्रा बड़ी आसानी से कर लेता है। ठीक है, जड़ से प्राण, प्राण से मन और मन से मानस तक की यात्रा बड़ी आसानी से कर लेता है। पर मानस से अतिमानस पहुंचने के लिए उसको समय लगता है। और मानस से अतिमानस पहुंचना है उसको अगर आसानी से, तो उसको पूर्ण अद्वैत योग के सिद्धांत का क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। और जैसे ही वो मानस से अतिमानस पहुंचेगा तो फिर परम सत्य तक पहुंचने की राह आसान हो जाती है। अब ये जो सिद्धांत है, 8 स्तरीय सिद्धांत, ये सिर्फ मनुष्य के लिए लागू नहीं होता है, कभी कभी ईश्वर भी इस सिद्धांत का पालन करते हैं। तो जब ईश्वर इस सिद्धांत का पालन कर रहे होते हैं तब जैसे पहले समझो, मनुष्य इसका जब इस सिद्धांत का जब पालन मनुष्य कर रहा होता है तो उसको कहाँ पहुंचना होता है, परम सत्य तक, सत्य की ओर पहुंचना होता है। मतलब वो क्या कर रहा होता है, आरोहण कर रहा होता है। मतलब सर्वोच्च स्तर पहुंचने के लिए हम अगर पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं हम, तो क्या बोलते हैं हम कि पर्वतारोहण कर रहे हैं। आरोहण मतलब ऊपर चढ़ना या आगे बढ़ना। वहीं जब इसी 8 फोल्ड पाथ पे जब ईश्वर चल रहे होते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, अवरोहण कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो पहले से ही सर्वोच्च हैं, वही तो परम सत्य हैं। तो वो क्या होते हैं, जड़ की ओर बढ़ रहे होते हैं ताकि वो मनुष्य की समस्याओं को समझ सकें। ऐसा वो क्यों करते हैं, ताकि वो मनुष्य की समस्याओं को समझ सकें। तो ये क्या होता है, आरोहण और अवरोहण होता है। इसको डिटेल में समझते हैं। अरविंदो के अनुसार जगत में 2 प्रकार की प्रक्रियाएं चलती हैं, एक आरोहण की प्रक्रिया, दूसरी अवरोहण की प्रक्रिया। अवरोहण की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, परम सत्य मतलब कि ईश्वर स्वयं को जगत के निम्नतर इस रूपों में क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि ईश्वर तो क्या है, परम सत्य हैं, सर्वोच्च हैं, लेकिन वो जगत के निम्नतम स्तरों में मनुष्य के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, अवरोहण करते हैं। वहीं दूसरी प्रक्रिया क्या होती है, आरोहण की। इसमें क्या होता है, आरोहण निम्न स्तर का उच्च स्तर की ओर बढ़ना होता है। अब जो मनुष्य है, जो जड़ है, वो क्या करेगा, परम सत्य की ओर बढ़ेगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, आरोहण बोलते हैं। अरविंदो के अनुसार अभी तक व्यक्ति तथा समाज आरोहण की प्रक्रिया को पार करके चौथे स्तर अर्थात जड़ प्राण तथा मन को पार करके मानस तक पहुंच चुका है। हमने पहले भी डिस्कस किया इसको कि मनुष्य विकास की प्रक्रिया में, अपने उत्थान की प्रक्रिया में जड़, प्राण, मन और मानस यहाँ तक क्या है, पहुंच चुका है। पर मानस से अति मानस पहुंचने पर या मानस से अति मानस के स्तर पर छलांग लगाने हेतु उन्होंने पूर्ण अद्वैत योग का मार्ग सुझाया है। अगर आपको मानस से अति मानस में जाना है तो पूर्ण अद्वैत योग के सिद्धांत का पालन करना पड़ेगा। और पूर्ण अद्वैत योग के माध्यम से व्यक्ति अति मानस के स्तर को पार कर जाएगा और अति मानस से क्या पहुंचेगा, वो परम सत्य की ओर पहुंचेगा। और जब मनुष्य परम सत्य पर पहुंचता है तो उसको क्या बोलते हैं कि यह अब सच्चिदानंद की स्थिति पर पहुंच गया है। वह क्या बन गया है, पूर्ण चेतना की ओर पहुंच चुका है। पूर्ण चेतना की स्थिति क्या कहलाती है, सच्चिदानंद की स्थिति कहलाती है। ठीक है, सत चित आनंद। सच्चिदानंद क्या है, सत्य चित आनंद, मतलब आपका चित्त सदैव सत्य की ओर रहेगा और आनंदित रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अरविंदो द्वारा दिव्य जीवन का सिद्धांत दिया जाता है। इस दिव्य जीवन के सिद्धांत के तहत वो क्या बताते हैं कि आपका जो राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग की इन चारों योगों की बात स्वामी विवेकानंद जी ने भी की है, जिनके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। ठीक है,
तो इनने क्या बोला कि आप इन चारों योगों के क्या करना है, आपको समन्वय करना है, मतलब बैलेंस बिठाना है चारों के बीच में। और ये जो बैलेंस है आपको पूर्ण अद्वैत योग की ओर ले जाएगा, और वो पूर्ण अद्वैत योग आपको अल्टीमेटली दिव्य जीवन प्रदान करेगा। और दिव्य जीवन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आप परम सत्य की स्थिति में पहुंच चुके हैं, आप सच्चिदानंद की स्थिति में पहुंच चुके हैं। आप में क्या है, एक तरीके से ईश्वरत्व का जो गुण था वो अब क्या है, मुखर कर सामने आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पे देखने को मिलती है, आप में क्या होता है, पूर्ण चेतना आ जाती है। उनका क्या बोलना था कि पूर्ण अद्वैत योग राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग का समन्वय है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब पूर्ण योग के माध्यम से व्यक्ति को दिव्य जीवन की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो ये पूरा क्या था उनका पूर्ण अद्वैत योग का सिद्धांत था। एक बार से फिर से देखते हैं इसको, क्या होता है एग्जैक्टली इस सिद्धांत में। तो उनका क्या बोलना था, पूर्ण अद्वैत योग के सिद्धांत के तहत सिंपल से कॉन्सेप्ट ये है कि मनुष्य के जीवन के उन्हें क्या है 8 स्तर बताए हुए हैं। उन 8 स्तरों में मनुष्य सामान्य प्रक्रिया के तहत 4 स्तर तक पहुंच जाता है, मतलब जड़, प्राण, मन और मानस तक तो पहुंच जाता है। पर मानस से अति मानस से पहुंचने के लिए उसको एक अलग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उस अलग प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है, पूर्ण अद्वैत योग नाम दिया गया है। जो पूर्ण अद्वैत योग है आपका, वो क्या है, पाश्चात्य दार्शनिकों और भारतीय दर्शन के मिले जुले ज्ञान का क्या है, एक सम्मिश्रण है। और उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, पूर्ण चेतना के स्तर पर, परम सत्य के स्तर पर, सच्चिदानंद के स्तर पर पहुंच सकते हैं। पर उस रास्ते का आपको क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। ये काम कभी कभी ईश्वर द्वारा भी किया जाता है। जब ये काम ईश्वर द्वारा किया जाता है तब इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अवरोहण बोलते हैं। मतलब ईश्वर क्या है, स्वयं को परम सत्य से लेकर के जगत के निम्नतर स्तरों में क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, मतलब जड़ के रूप में। इसलिए वो क्या करते हैं, अवरोहण करते हैं। बाकी ये प्रक्रिया सामान्य स्थिति में मनुष्य द्वारा अपनाई जाती है, तब उसको क्या बोलते हैं, अवरोहण आरोहण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, आरोहण बोलते हैं। और इन सब चीज़ों करने के लिए आप चारों योगों का एक समन्वय तैयार कर सकते हैं। उन चारों योगों के समन्वय के पश्चात आप पूर्ण अद्वैत योग के माध्यम से दिव्य जीवन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये क्या था, आपका पूर्ण अद्वैत योग था। अब चलते हैं अरविंदो के राजनीतिक विचारों में। अरविंदो के राजनीतिक विचार में जो पहला विचार आता है वो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का विचार। देखो, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का विचार हमने विवेकानंद का ही पढ़ा हुआ है। तब उनने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का जो केंद्र बिंदु माना था वो किसको माना था, धर्म को माना था। कि अगर आपको राष्ट्रवाद का प्रोपेगेट करना है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना है, तो उसका आधार क्या होना चाहिए, सदैव धर्म होना चाहिए, हिंदू धर्म होना चाहिए। ठीक है, लगभग वही कॉन्सेप्ट किन के द्वारा बोला जाता है, अरविंदो के द्वारा। महर्षि अरविंद का राष्ट्रवाद क्या था, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद था, जिसमें उन्होंने आध्यात्मिकता के द्वारा राष्ट्रवाद की अवधारणा को क्या किया था, मजबूत किया था। ठीक है, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिज्म। क्योंकि देखो क्या होता है, महर्षि अरविंदो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में लगभग 1909-10 तक बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव थे। और आपका जितना भी उस समय तक चीज़ें हुई किनके द्वारा, गरम दल के द्वारा। चाहे आपका स्वदेशी आंदोलन हो, सूरत स्प्लिट हो, ठीक है, उस समय के जितने भी बड़े कार्यक्रम हुए, घटनाएं हुई, सब में उन्होंने क्या लिया, भाग लिया। पर 1910 में क्या होता है, महर्षि अरविंदो को अंग्रेज सरकार द्वारा पकड़ लिया जाता है। पर उनकी उस समय क्या थी, एक तरीके से उनके पिताजी क्या करते थे, वकालत करते थे। तो उनके पिताजी उनको छुड़ा लेते हैं, पर अंग्रेजों द्वारा एक शर्त लगाई जाती है। वो शर्त क्या थी कि अब ये किसी भी तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, महर्षि अरविंद संन्यास ले लेते हैं और वहां से एक नई यात्रा की शुरुआत होती है उनकी। ठीक है, तो इसके तहत उन्होंने क्या बोला, अरविंदो का मानना था कि जिस प्रकार मानवों में आत्मा निवास करती है, वैसे राष्ट्र की भी आत्मा होती है। राष्ट्र की भी एक आत्मा होती है, जैसे मानव की एक आत्मा होती है जो कि क्या है, अजर है, अमर है, अनश्वर है। ठीक है, ईश्वर का अंग है। वैसे ही राष्ट्र की भी एक आत्मा होती है, और इस आत्मा को उन्होंने क्या है, माँ की संज्ञा दी थी। राष्ट्र को उन्होंने क्या दिया, माँ की संज्ञा दी, और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को भारत माँ के लिए देशभक्ति और आत्मसमर्पण की भावना रखनी होगी। श्री अरविंदो के अनुसार राष्ट्र क्या है, एक धर्म है जो ईश्वर के पास से आया है। अब उनने उस चीज़ को थोड़ा और आगे बढ़ाया। पहले तो उनने क्या बोला कि जिस प्रकार मनुष्य की आत्मा होती है, वैसी राष्ट्र की भी आत्मा होती है। मतलब मनुष्य की तरह ही राष्ट्र भी एक क्या है, जीवित व्यक्ति टाइप से है। ठीक है, जीवित आत्मा है, जिसका हमको क्या करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। उसको उनने माँ की संज्ञा दी थी। अब यहाँ पे एक कदम और आगे जाकर क्या बोलते हैं कि राष्ट्रवाद एक धर्म है जो ईश्वर के पास से आया है। मतलब राष्ट्रवाद कोई मनुष्य की बनाई हुई चीज़ नहीं है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त चीज़ है। और राष्ट्र की प्रगति और उत्थान में सभी व्यक्तियों की प्रगति नहीं होती है। मतलब अगर राष्ट्र की संपूर्ण राष्ट्र की प्रगति होती है तो उससे
क्या होगा अल्टीमेटली, संपूर्ण देश की भी प्रगति होगी, संपूर्ण देश के निवासियों की प्रगति होगी। और सभी व्यक्तियों को जागरूक होकर के स्वाधीनता एवं मुक्ति के लिए सदैव प्रयास करना चाहिए, यही भारत के लिए सच्चा स्वराज होगा। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है, उस समय जब उनने सिद्धांत दिया, उस समय किस मुक्ति की बात की जा रही है? अंग्रेजों से मुक्ति की बात की जा रही है, ताकि क्या हो सके, स्वशासन स्थापित हो सके, ताकि स्वशासन स्थापित हो सके। पर अगर आज इस सिद्धांत को आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, यहाँ पे किस चीज़ की मुक्ति की बात की जा रही है, किस चीज़ की स्वतंत्रता की बात की जा रही है, तो आज की जो समस्याएं विद्यमान है उनसे मुक्ति की बात की जा रही है। आज जो भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समस्याएं विद्यमान है उनसे मुक्ति की बात की जा रही है। ठीक है, प्रासंगिकता के तौर पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो ये क्या था, उनका पूरा आध्यात्मिक राष्ट्रवाद था, जिसकी तुलना उन्होंने धर्म से की, धर्म को उसका आधार बताया और राष्ट्र को उन्होंने एक मां की संज्ञा दी और राष्ट्र के उत्थान के लिए उन्हें सदैव तत्पर रहने के लिए आगाह किया। ठीक है, इसके बाद उनका जो अगला सिद्धांत आता है वो है लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र के बारे में अरविंद जी के द्वारा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सर्वोच्च बताया गया। मतलब जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होती है, जो लोकतंत्र होता है, वही सबसे अच्छी व्यवस्था होती है लोगों पर शासन करने के लिए। लोकतंत्र क्या करता है? स्वतंत्रता, समानता, न्याय की स्थापना करता है। हमारा भी लोकतंत्र है, हमने भी संविधान बनाया है, संविधान में हमने भी साफ साफ लिखा हुआ है उसमें प्रस्तावना में कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय की स्थापना करनी है। स्वतंत्रता हमारी 6 प्रकार की हो जाएगी, समानता भी हमको स्थापित करनी है और न्याय हमारा 3 प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, इसलिए लोकतंत्र को सर्वोच्च व्यवस्था के रूप में उन्होंने क्या किया है? स्वीकार किया है। अरबिंदो लोकतांत्रिक व्यवस्था को विकेंद्रीकरण व्यवस्था के रूप में क्या करते हैं? स्वीकार करने के पक्षधर रहते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब क्या होता है? सत्ताओं को हम क्या करते जा रहे हैं? विकेंद्रीकृत करते जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ देश में भी लोकतंत्र में सत्ताओं का विकेंद्रीकरण हुआ है। सबसे ऊपर में क्या होता है आपका? केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और उसके निचले स्तर पे क्या आ जाती हैं? आपकी स्थानीय सरकारें आ जाती हैं, इसमें आपका नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सभी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है? जो पॉलिसी फ्रेमिंग होती है वो क्या होती है? बॉटम टू टॉप मॉडल के तहत होती है, जो नीति आयोग करवाता है। ठीक है, यही क्या है? आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसके बाद अगला जो सिद्धांत आता है उनका, वो है मानवतावाद का सिद्धांत। मानवतावाद के सिद्धांत के तहत क्या उन्होंने बोला कि महर्षि अरविंद के अनुसार विश्व के समस्त नागरिकों को एकजुट होकर के आध्यात्मिक भौतिक उन्नति का प्रयास करना चाहिए। देखो, इस चीज़ को हम पहले भी टैगोर और उनके उसमें समझ चुके हैं, विवेकानंद जी के सिद्धांतों में, कि आध्यात्मिक उन्नति कैसे संभव है और भौतिक उन्नति कैसे संभव है। या अगर दोनों तरीके, जैसे भौतिक उन्नति क्या है, पश्चिमी सभ्यता के जो लोग हैं उनकी अच्छे तरीके से हो रही है, आध्यात्मिक उन्नति किनकी हो रही है? पूर्वी सभ्यता के लोगों की हो रही है। तो दोनों लोग समन्वय बिठा करके इस चीज़ की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग सकता है। इसके अलावा विश्व के सभी नागरिकों के कल्याण के लिए विभिन्न राष्ट्रों को एकजुट होकर के एक वैश्विक संगठन का निर्माण करना चाहिए। सेम चीज़ विश्ववाद के तहत आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोली थी, और इसके लिए उनने क्या है? विश्व भारती नामक एक संगठन भी बनाया था। जिस संगठन की ये बात कर रहे हैं वो ऐसा संगठन रविन्द्रनाथ टैगोर बनाते हैं। ठीक है, विभिन्न राष्ट्रों के बीच विवाद का समाधान करे। ये संगठन क्या करेगा? समाधान करेगा विवादों का और आपसी सहयोग को बढ़ावा देगा। तो ये क्या था? उनका पूरा मानवतावाद का सिद्धांत था राजनीतिक विचारों के तहत। राजनीतिक विचारों के तहत जो अगला उनका सिद्धांत आता है वो है स्वतंत्रता का सिद्धांत। स्वतंत्रता के सिद्धांत के तहत क्या होता है उनका? देखो, जैसे लोकतंत्र के तहत उन्होंने जो एक विचार बताया था वो क्या था? उसमें स्वतंत्रता समाहित थी कि लोकतंत्र से क्या आता है? स्वतंत्रता आती, समानता आती, न्याय आता है। तो इस स्वतंत्रता के भी उन्होंने 2 रूप बताए हुए हैं। पहली बात तो स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? ताकि व्यक्ति का सर्वोच्च विकास हो सके। और ये जो स्वतंत्रता है 2 स्तरों पर होती है, आंतरिक स्वतंत्रता और बाह्य स्वतंत्रता। मतलब व्यक्ति आंतरिक रूप से स्वतंत्र हो। आंतरिक रूप से किस चीज़ से स्वतंत्र रहेगा वो? तो आंतरिक स्वतंत्रता का मतलब है कि मनुष्य का ये यहाँ पे भय होगा। ठीक है, क्या होगा? भय। तो मनुष्य किसी प्रकार के भय, लालच, लोभ से क्या रहे? दूर रहे। उसमें इन चीज़ों का किसी तरीके का कोई वास न रहे और उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण स्थापित ना हो किसी भी अन्य व्यक्ति का, बाह्य व्यक्ति का। ठीक है, मतलब उसकी जो स्वयं की आंतरिक समस्या है उनसे क्या रहे? वो परे रहे। और दूसरा होता है बाह्य स्वतंत्रता। बाह्य स्वतंत्रता मतलब क्या होता है? कि मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सके। मतलब दूसरों की इच्छाओं के अनुसार वो काम ना कर रहा हो, दूसरों की इच्छाओं पर निर्भर ना हो, दूसरे उससे अपनी मन मर्जी के हिसाब से काम ना करवा रहे हों। ठीक है, इन दोनों स्वतंत्रताओं की स्थापना के लिए राज्य का नियंत्रण कम से कम हो। अब अगर राज्य का नियंत्रण बहुत ज़्यादा रहेगा तो फिर मनुष्य को राज्य के अनुसार काम करना पड़ेगा, मतलब वो स्वतंत्र नहीं रह गया। इसलिए मनुष्य की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य का नियंत्रण सबसे कम होना चाहिए और मनुष्य की स्वतंत्रता का स्तर सर्वोच्च होना चाहिए।
और राज्य का नियंत्रण कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राज्य की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा हमको, ठीक है। इसके बाद आता है आपका साम्यवाद। उनका जो आखिरी राजनीतिक विचार आता है वो है साम्यवाद। इसके तहत क्या बोला उनने कि महर्षि अरविंद समाज के अंदर आर्थिक समानता स्थापित करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने साम्यवाद की अवधारणा का समर्थन किया था। देखो उस समय जो क्या चल रहा था, कम्युनिज्म चल रहा था, ठीक है। उसके तहत हमारे यहाँ पे हमारे देश में पार्टियां भी स्थापित हुई थी, सीपीआई स्थापित हुई थी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आगे चल के 1924-25 में स्थापित होती, पर कॉन्सेप्ट पुराना था, रसिया और से चला आ रहा था कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उसके तहत उन्होंने साम्यवाद का समर्थन किया था। उस साम्यवाद के तहत क्या होता है एग्जैक्टली, संपत्ति की समानता की बात की जाती है, आर्थिक समानता की बात की जाती है, ठीक है। तो ये क्या था, उनका साम्यवाद का विचार था महर्षि अरविंद का, जिसके तहत आज हमने आपका पूरा उनका राजनीतिक विचार देखा। राजनीतिक विचार में हमने क्या क्या देखा, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि आध्यात्मिक राष्ट्रवाद क्या है। सबसे पहले तो हमने वो समझा, ठीक है। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के तहत उन्होंने क्या कर दिया, राष्ट्र को राष्ट्र की भी आत्मा होती है ऐसा बताया, और राष्ट्र को माँ की संज्ञा दी। उसके उत्थान के लिए क्या है, सतत प्रयासरत रहने का उन्होंने चर्चा किया है, ठीक है। और इसके राष्ट्र के उत्थान से मनुष्य की व्यक्तिगत उन्नति होती है, प्रगति होती है, ये भी उन्होंने वहाँ पे सिद्ध किया। उसके बाद उन्होंने लोकतंत्र के बारे में बताया। लोकतंत्र के लिए क्या है, लोकतंत्र से स्वतंत्रता, समानता और न्याय की स्थापना होती है, और लोकतंत्र की स्थापित करने के लिए सत्ताओं का विकेंद्रीकरण बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ये भी उन्होंने बताया। इसके अलावा मानवतावाद बताया। मानवतावाद से क्या होगा, विश्व बंधुत्व स्थापित होगा, ठीक है, समस्याओं का समाधान होगा। इसके अलावा उन्होंने स्वतंत्रता के बारे में बताया। स्वतंत्रता में उन्होंने बाह्य स्वतंत्रता और आंतरिक स्वतंत्रता के बारे में बताया। और आखिरी जो सिद्धांत है उनका वो है साम्यवाद का सिद्धांत, जिनमें उन्होंने आर्थिक समानता की बात करी है। तो ये पूरा क्या था, आपका महर्षि अरविंद का दर्शन था, जिसमें हमने उनको आज डिटेल से समझा, ठीक है। तो अब इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।